हाँ ए नंदरानी, अरे बधैया दीजे ए नंदरानी, बधैया दीजे ए नंदरानी। बधाई हो, आप भी बोलो एक बार बधाई हो। आज से तो आनंद ही आनंद है। जिस दिन से भगवान का जन्म हो जाता है महाराज, उसके बाद फिर कथा कहाँ है, फिर तो भजन ही भजन है। हर एक एक रस्म पे भजन। और ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, ब्रजवासियों ने गाया है खुद महाराज। लाला हंसते हैं उसके लिए भी भजन, भगवान करवट फेरते हैं उसके लिए भी भजन, थोड़ा सा महाराज चलने लगते हैं उसके लिए भी भजन। हर एक रस्म के लिए ब्रजवासी महाराज बधाई गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। सारे ब्रजवासी आकर के भगवान से आशीर्वाद लिए, भगवान का दर्शन किए और मैया यशोदा से बधाई लेकर के महाराज अपने अपने घर गए। और अपने अपने घर गए, जाकर के ब्रजवासियों ने एक दूसरों से कहने लगे, क्या भैया आपको पता है, आप माताएं हल्ला ना करो, आप चुपचाप कथा सुनो, आवाज नहीं करनी है। बोलो राधे राधे। जाकर के ब्रजवासी एक दूसरे से कहने लगे, भैया तुमको नहीं पता है, तुमको पता नहीं है, नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, और जरा दर्शन करके तुम भी आओ, जाकर के देखो क्या उत्सव मनाया जा रहा है। और जैसे ब्रजवासी सुने कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए और लगे भैरवी भी महाराज बधाई गाए। अरे चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, 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 चलो देख आवे नंद घर। हो यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर। सब ब्रजवासी कहते हैं चलो भैया चल करके देख करके आए, नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है। सब ब्रजवासी आए, भगवान का दर्शन किए। उत्सव में इतना मग्न हो गए नंद बाबा कि कंस को कर देना ही भूल गए महाराज। हर बार जाकर के कंस को कर देते हैं नंद बाबा। कहाँ? गोकुल से मथुरा। कंस ने नंद बाबा के ऊपर इनकम टैक्स लगाया हुआ है। किस चीज का इनकम टैक्स? तो नंद बाबा के यहाँ महाराज 9 लाख गाय हैं। कितनी गाय हैं? 9 लाख गाय हैं महाराज। तो कंस ने इनकम टैक्स लगा दिया, देखो भैया इतना गाय रखे हो इसलिए तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स हम बांध दे रहे हैं क्या? तो समय समय से बढ़िया मक्खन, छाछ और घी पहुंचा जाना मथुरा में। और इस बार नंद बाबा कर देना ही भूल गए। अचानक से याद आई नंद बाबा को, अरे मैं तो कंस को कर देना ही भूल गया। तुरंत महाराज सब
दूध दही माखन लेकर के और नंद बाबा पहुंच गए कहा? मथुरा में। मथुरा में जाकर के कंस को नंद बाबा ने कर दिया और जाकर के अपने मित्र वसुदेव जी से मिले। अब देखो, इधर अभी नंद बाबा मथुरा नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक कन्हैया की मौसी जी आकर के खड़ी हो गई। कन्हैया की मौसी कौन? कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पूरग्राम ब्रजादिषु। ये पूतना आकर के महाराज खड़ी हो गई। पूतना कौन है? कंस की बहन है। ये राक्षसी पूतना है, सुंदर स्वरूप बना करके आई है तो राक्षसी, लेकिन सुंदर स्वरूप बना करके आई है आज। क्योंकि कंस ने आदेश दिया है कि इस ब्रजमंडल में जितने भी छोटे छोटे बच्चे जन्म लिए हैं सबको मार दो। हो सकता है उन्हीं बच्चों में मेरा काल भी पल रहा होगा। आज नंद बाबा के यहाँ बधाई जब बज रही थी, लोग बधाई गा रहे थे, तब पूतना को समझ में आया कि लग रहा है कोई ना कोई बच्चा हुआ है यार, चल करके यहाँ भी काम तमाम कर लो। बढ़िया सज धज करके महाराज नई नवेली दुल्हन जो है वैसे रूप बना करके आज पूतना प्रवेश की। अब इधर नंद बाबा जाकर के वसुदेव जी से मिले। अब वसुदेव जी से मिले, देखे वासुदेव जी की, अरे हमने अपने लाला को लाकर के सुरक्षित रखा है गोकुल में, और ये हमारे लाला को छोड़ करके चले आए मथुरा में, अब तो गड़बड़ हो जाएगा। नंद बाबा को वसुदेव जी कहते हैं, भैया मित्र देखो, मैं थोड़ा बहुत ज्योतिष भी जानता हूँ, ज्योतिष विद्या भी जानता हूँ। नंद बाबा का अच्छा, ज्योतिष विद्या जानते हो तो जरा हमारे हाथ देख करके बताओ आजकल मेरा क्या ग्रह दशा चल रहा है। वसुदेव जी ने कहा कि देखो भैया, अभी तुम्हारा ग्रह दशा ठीक नहीं चल रहा है, जल्दी से तुम गोकुल पहुंच जाओ, वहां पे बहुत बड़ी आफत आने वाली है। क्योंकि जान रहे हैं वसुदेव जी, कंस कुछ न कुछ खुरापात करेगा, लाला को मारने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढेगा। इसलिए आज नंद बाबा को समझा रहे हैं कि जल्दी आप गोकुल चले जाइए मथुरा छोड़ करके, आपके यहाँ कोई ना कोई आफत आने वाला है, मुझे एकदम समझ में आ रहा है। अच्छा भैया आप कहते हो तो फिर मैं चला ही जाऊंगा। और इधर भगवान की मौसी पूतना सुंदर रूप बना करके गई, यशोदा जी के सामने खड़ी हो गई। यशोदा जी सोचने लगी कि आज तक मोहल्ले में इस औरत को हमने कभी नहीं देखा। पूछ दिया, सखी तुम कौन हो? पूतना कहती है, अरे मैया तुम मुझे पहचान नहीं रही है क्या? अरे मैं तुम्हारी सखी हूँ, पड़ोसन हूँ तुम्हारी। यशोदा मैया ने कहा कि आज तक तो कभी दिखी नहीं थी। पूतना कहती है, मैया तुम 90 बरस की हो गई हो ना, हो सकता है तुम्हारी आंखों में मोतियां बिंद हो गई हो, कभी हम दिखे नहीं होंगे, हैं तो हम बगल के ही। भोली भाली यशोदा, अच्छा बताओ क्या करना है? पूतना कहने लगी, मां मुझे लाला का दर्शन करना है। यशोदा मैया ने कहा, देखो भैया लाला तो अभी सो रहा है पालने में, लेकिन दर्शन करना है तो जाओ चुपके से दर्शन कर लेना, लाला को जगाना मत। अगर कन्हैया जग जाएगा तो फिर बड़ा परेशान करता है, जल्दी सोता नहीं, बड़ी रोता है। इसलिए जाओ धीरे से दर्शन कर लेना और दर्शन करके पुनः वापस आ जाना। मैया अपने काम में लग गई और पूतना अंदर प्रवेश करने लगी। आज पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके आई है भगवान को पिलाने के लिए। कालकूट जहर लगा करके आई है कि भगवान को स्तनपान कराऊंगी और पिला करके जान से मार दूंगी। मैया यशोदा अपने काम में लग गई, पूतना अंदर प्रवेश की। और पूतना अंदर जैसे प्रवेश की,
भगवान सो नहीं रहे थे, भगवान जग ही रहे थे। भगवान ने सोचा कि मौसी जी आ रही हैं, आंख बंद कर लिया भगवान। छोटे से कन्हैया आंख बंद कर लिए। किसी ने पूछ दिया कि आखिर जब पूतना प्रवेश करने लगी तो भगवान ने आंख क्यों बंद कर लिया, क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है, अलग अलग संत अपने अपने भाव प्रकट करते हैं, अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, अपना अपना मत प्रकट करते हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंख इसलिए बंद कर लिया, भगवान सोचते हैं कि रामावतार में जब मैं आया था तो सबसे पहले श्री गणेश ने किसको किया? सबसे पहले श्री गणेश किसको किया? रावण की बहन आई थी महाराज सुपर्णखा, आई थी विवाह करने के लिए भगवान से। भगवान सोच रहे हैं कि कृष्णावतार में भी आया हूं तो देखो पहले ही नंबर में मौसी जी आ गई। भगवान ने सोचा कि ये जो शुभ काम है, आज तो पूतना का उद्धार करना है, मुझे मारना है, तो ये शुभ काम जो करना है मुझे, चलो सबसे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लेते हैं। और आंख बंद करके भगवान मंगलाचरण करने लगे। एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए, भगवान सोचते हैं कि पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके आई है, और जहर को पीने वाला कौन है? बोलो, जोर से बोलो। अरे भोले बाबा जहर को पीते हैं ना। हाँ, बोले शंकर भगवान की। तो कन्हैया ने सोचा कि जहर को पीने वाले तो भोले बाबा है। और देखो अभी अभी मैं गोकुल में आया हूँ, अभी अभी मेरा जन्म हुआ है, अभी तो मैं माखन मिश्री भी नहीं चखा, तब तक मौसी जी मुझे जहर पिलाने के लिए आ गई। भगवान ने सोचा कि आंख बंद करके भोले बाबा को याद कर लेता हूँ, भोले बाबा को बुला लूंगा तो भोले बाबा जहर पी लेंगे और हम दूध पी लेंगे। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए, भगवान सोचते हैं कि अगर मैं आंख खोल दूंगा, पूतना को देख लूंगा, तो हो सकता है कहीं पूतना से हमें प्रेम हो जाए। और जब पूतना से प्रेम हो जाएगा, दया आ जाएगी पूतना, तो फिर पूतना को मार नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने सोचा कि देखिए, दृष्टिपात उसी व्यक्ति पे करना चाहिए जो दृष्टि के पात्र हो। भगवान ने सोचा कि सबको देखना नहीं चाहिए, सब पे दृष्टिपात नहीं करनी चाहिए। दृष्टिपात किस पे करनी चाहिए? जो दृष्टि के पात्र हो, उसी पे दृष्टिपात करना चाहिए। इसलिए भगवान ने सोचा ये पूतना जो है हमारे दृष्टि के पात्र नहीं है, ये हमारे देखने योग्य नहीं है। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दिया। अलग अलग संतों का अपना अपना भाव है, लेकिन भगवान आंख क्यों बंद किए, ये असली में तो भगवान ही जाने, ये तो संतों का भाव है। भगवान आंख बंद कर लिए, पूतना आगे बढ़ी और भगवान को तुरंत अपने गोद में उठाई, हाथों से उठाई और उठा करके तुरंत स्तनपान करना शुरू कर दिया पूतना ने। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं
ससमन्वितो पिबत। जैसे पूतना ने अपना स्तन पान कराना शुरू किया, भगवान क्या किए? प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने सबसे पहले काम ये किया, पूतना का महाराज प्राण पीना शुरू किए। विष तो बाद में पिए, दूध बाद में पिए। भगवान सबसे पहले पूतना का महाराज प्राण खींचने लगे, प्राण पीने लगे। और जैसे प्राण खींचने लगे महाराज, भयंकर चिल्लाती है पूतना, मुंच मुंच, अरे बेटा मुझे छोड़ दो, अरे बेटा मुझे छोड़ दो। सा मुंच मुंचलमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिलजीव बर्मणि। बेटा मुझे छोड़ दो, बड़ा बहुत पीड़ा हो रही है, बेटा मुझे छोड़ दो। भगवान धीरे से मुस्कुराए और कहने लगे, मौसी जी मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ता हूँ तो ठिकाने लगा करके छोड़ता हूँ। बोलो राधे राधे। इसलिए मौसी जी घबराओ मत, अब तो पकड़ा हूँ तो ठिकाने लगा करके ही छोड़ूंगा। और देखते देखते पूतना विशाल रूप लेकर के महाराज खड़ी हो गई, और भगवान ने पूतना का प्राण हरण किया। और तुरंत पूतना बड़ा विशाल शरीर लेकर के धड़ाम से धरती पे वहीं पे प्राणांत हो गए। विकराल विशाल देह बना करके महाराज धम से गिरी। दसों दिशाओं में महाराज चित्कार से गूंज गई। पता है 6 कोष की, ये 6 कोष में जितने वृक्ष लगे हुए थे, सुखदेव महाप्रभु लिख रहे हैं कि 6 कोष में परीक्षित जितने भी ब्रजमंडल में वृक्ष लगे हुए थे, सबके सब महाराज चकनाचूर होकर के गिर पड़े। अब सोचो आप पूतना कितनी बड़ी पड़ी। हाथ जो है, ऐसा संत लोग बताते हैं कि पूतना का जो हाथ था वो हाथरस तक फैला हुआ था। कान जो है महाराज कानपुर तक आया था, ऐसा संत कहते हैं। इतना विकराल शरीर। ऊपर भगवान पूतना के वक्षस्थल पे भगवान खेल रहे थे। तुरंत महाराज ब्रजवासियों ने आकर के कहा, भैया अरे जाकर के देखो क्या हुआ है, राक्षसी मर गई। और जैसे मैया यशोदा गई तो लाला वक्षस्थल पे खेल रहे थे। तुरंत मैया ने उठा कर लाया, गले से लगाया, अरे लाला भगवान की कृपा से मेरा लाला सुरक्षित हो गया। इतनी बड़ी पूतना कहां से आ गई, इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आ गई मेरे लाला को परेशान करने के लिए। सारे ब्रजवासी मिलकर के उस पूतना के एक एक अंगों को मारा, छोटे छोटे टुकड़े में किए और चिता लगाई गई। और उसी चिता पे छोटे छोटे अंगों को काट करके महाराज और चिता में आग लगा दी गई पूतना के। और जब पूतना जलने लगी, तो पूतना के शरीर से महाराज दुर्गंध नहीं आ रहा है, सुगंध निकल रहा है। और जैसे सुगंध निकलने की बात सुखदेव महाप्रभु ने कहा, परीक्षित प्रश्न कर दिए, गुरुदेव ये बताइए इतनी बड़ी राक्षसी बालघातनी पूतना के शरीर से सुगंध निकल रहा है, ये कैसे संभव है? इतनी बड़ी बालघातनी है, पापनी है, दुष्टा है, और इसके मरने के बाद ये जब जल रही है तो इसके शरीर से सुगंध निकल रहा है, ये कैसे संभव है? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, देखो परीक्षित, देखो परीक्षित, ये पूतना जो है भले राक्षसी थी, भले बालघातनी बनकर के आई थी, लेकिन आई थी मौसी का रूप बना करके, मौसी का रिश्ता बना करके।
परीक्षित, जिस शरीर को भगवान अपने हाथों से स्पर्श कर देंगे, जिस शरीर को भगवान छू देंगे महाराज अपने हाथों से, वो शरीर से सुगंध ही तो निकलेगा। अरे ठाकुर जी ने स्पर्श किया है पूतना को, तो क्या उस शरीर से अब दुर्गंधी निकलेगी? कदापि नहीं, भगवान ने स्पर्श किया है। अब सच बात यही है, भगवान जिस पे कृपा कर देंगे, जा पे कृपा राम की होई, आपे कृपा करही सब कोई। आज पूतना आई थी बालघाट में बन करके, लेकिन ठाकुर जी ने कृपा किया और परम गति प्रदान किया पूतना को। ले भे गतिम धातृच्युतां ततोन्यं कमुवा दयालु शरणं ब्रजेमा। ऐसा दयालु कौन हो सकता है जो पूतना जैसी राक्षसी को भी महाराज इतना सुंदर गति प्रदान की। कहीं भी कभी भी किसी पे भी भगवान की कृपा हो सकती है। भगवान का जो न्याय है वो गुणाक्षरी न्याय है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। वो कौन से गुण पे रीझ जाएंगे भाई आप किसी को पता नहीं। उसका न्याय है, गुणाक्षरी न्याय है। किस पे कृपा कर देगा कोई नहीं जानता। इस प्रकार पूतना पे भगवान ने कृपा किया। मैया यशोदा लाला को लेकर के आई और गोमूत्र से महाराज, गाय के मूत्र से भगवान को स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरजसार्भकम्। पहले गाय मूत्र से, फिर उसके बाद महाराज पंचगव्य से, पंचगव्य से भगवान को स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद मैया ने झाड़ा लगाया, देसी गाय की पूंछ पकड़ करके और भगवान को महाराज झाड़ा लगाया, ताकि मेरे लाला को कोई नजर न लगे, कोई टोना न लग जाए, कोई जादू न लग जाए। भागवत जी में 8 श्लोकों में बाल रक्षा कवच नाम से एक स्तोत्र है। उसी बाल रक्षा कवच को पढ़ करके मैया यशोदा गाय की पूंछ से आज लाला का झाड़ा लगा रही है। आज भी नोट कर लो आप डायरी में, आज भी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा नजर लग गई हो, किसी बच्चे को बहुत ज्यादा जादू टोना लगता हो, कुछ नहीं करना है। देसी गाय की पूंछ पकड़ करके और इस 8 श्लोकों में वर्णित जो बाल रक्षा कवच है, इसको मात्र 3 बार पढ़ दो, पढ़ते रहो और झाड़ा लगाते रहो। जीवन में कभी भी उस बच्चे को नजर नहीं लगेगा, कभी भी नजर नहीं लगेगा। सब ग्रंथों में वर्णित है, कभी पढ़ो तो। दर दर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस बच्चे को ज्यादा नजर टोना जादू मंत्र महाराज ज्यादा लगता हो, कुछ नहीं, देसी गाय का पूंछ पकड़ करके इस 8 श्लोक को पढ़ करके झाड़ा लगा दीजिए, जीवन में कभी किसी बच्चे को नजर नहीं लगेगा। बोलो राधे राधे। एक श्लोक सुन ले, शायद हम लोग भी जितने लोग बैठे हैं किसी को नजर न लगे। एक श्लोक से ही काम कर जाएगा। ध्यान से सुनना।
इंद्रियाणि हृषीकेशः प्राणानारायणो मतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। ये बाल रक्षा कवच श्लोक का पहला श्लोक। अब बाकी 7 श्लोक आप अपने घर पे देखना। बोलो राधे राधे। इस प्रकार मैया लाला को झाड़ा लगाई और ले आकर के फिर पालने में महाराज सुला दी, पालना में सुला दी महाराज, और धीरे से हिला दी पालना। बताए ना कि एक एक रस्म पे पालने में लाला झूल रहे हैं तो भी ब्रजवासी गीत गाने लगे महाराज। अरे कन्हैया झूले पलना निक हो रे छोटा दीजे, कन्हैया झूले पलना निक हो रे छोटा दीजे। ये ब्रज का गीत है। झूले होले होले मतलब धीरे धीरे। ब्रजवासी ब्रज भाषा में भजन है, आनंद लेना। ओ कन्हैया झूले पलना निक होले झोंटा दीजे, ओ कन्हैया झूले पलना निक होले झोंटा दीजे, निक होले झोंटा दीजे, निक होले होले झोंटा दीजे, निक होले झोंटा दीजे, निक होले होले झोंटा दीजे। ओ मेरो लाला झूले पलना निक होले झोंटा दीजे, ओ मेरो लाला झूले पलना निक होले झोंटा दीजे। मथुरा में याने जन्म लियो है, मथुरा में याने जन्म लियो है, मथुरा में याने जन्म लियो है, मथुरा में याने जन्म लियो। ओ मथुरा में याने जन्म लियो है, मथुरा में याने जन्म लियो है, मथुरा में याने जन्म लियो है, मथुरा में याने जन्म लियो है। और गोकुल में झूले पलना निक होले झोंटा दीजे, गोकुल में झूले पलना निक होले झोंटा दीजे, ओ कन्हैया झूले पलना निक होले झोंटा दीजे, ओ कन्हैया झूले पलना निक होले झोंटा दीजे। कोया के बने पालना, काहे 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 कोया के बने पालना, हो काहे कोया के बने पालना, काहे कोया के बने पालना। काहे को लागे पूतना
नंद के लाला की। इस प्रकार पालने में झूल रहे थे महाराज। बैलगाड़ी के नीचे महाराज पालना लगा हुआ था। आया सक्टासुर महाराज भगवान को मारने के लिए। कंस कोई ना कोई उपद्रव भेज ही रहा है नंद बाबा के यहाँ। सक्टासुर आया भगवान को मारने के लिए। भगवान ने देखा अच्छा मामा जी ने लग रहा है कि उड़न खटोला भेजा है। सक्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। बोली राधा रमन बिहारी लाल की। तृणावर्त का भगवान उद्धार किया। तृणावर्त भी आया भगवान को मारने के लिए। गोल 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 महाराज घूमता है ना गर्मियों के दिन में, ऐसे गोल गोल घूमता है। खरपतवार उड़ा करके लेकर के बहुत दूर जाता है। बवंडर देखिए हमारे सुंदर भैया बता रहे। बोलो राधे राधे। वहीं आया भगवान को मारने के लिए। भगवान को उड़ा करके लेकर के गया ऊपर, मारा ऊपर गया। भगवान खूब आनंद में महाराज हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वाह मामा जी ने बढ़िया उड़न खटोला भेजा है। सारे ब्रजमंडल का दर्शन यहीं से हो रहा है ऊपर। भगवान पहचान रहे हैं वो कुंज गली है, वो प्रेम गली है, सब गलियों का पहचान कर रहे हैं भगवान। वो ललिता का घर है, वो विशाखा का घर है, वो मधुमंगल का घर है, वो सुदामा का घर है। ऊपर से ही महाराज सब ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं, हर गली का पहचान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे चोरी करनी है ना, माखन चुराना है भगवान को। तो चोर वही होता है जिसको हर गली का पता ठीक ठीक जानकारी हो। भगवान सब गली का पता कर लिए ऊपर से। तृणावर्त महाराज उठा करके लेकर गया, ऊपर उड़ाने लगा। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। अब जब वजन बढ़ाना शुरू किया, इतना वजन बढ़ाए कि तृणावर्त को लगा कि अरे भगवान, लग रहा है कि मैं कृष्ण की जगह कोई काला पत्थर तो नहीं उठा कर लेकर के आ गया। भगवान हंसने लगे, वाह, दुनिया वाले पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं। अरे देखो मूर्ख को, हमने पत्थर का दर्शन कर रहा है। आज इसको पत्थर से ही मारकर इसका सर फोड़ूंगा। अब महाराज भगवान ने वजन बढ़ाया, तृणावर्त को, तृणावर्त के सर पे महाराज प्रहार किया भगवान ने, और वही तृणावर्त का उद्धार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कुछ दिन बीत गए, नामकरण की बारी आई। नंद बाबा को लगा कि आज तक अपने लाला का कोई नाम ही नहीं रखा, क्या किया जाए। चलो चल करके सुंदर मुहूर्त है, अपने लाला का नामकरण संस्कार करवाते हैं। बुलाया महाराज, गर्गाचार्य जी को बुलाया। और गर्गाचार्य जी को बुलाया, गर्गाचार्य जी आए, प्रस्ताव रखा गया कि मुझे अपने लाला का नामकरण संस्कार करना है। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया, देखो भैया, आप ऐसे तो हम हैं पुरोहित मथुरा के, कंस को पता चल जाएगा कि आपके लाला का नामकरण हमने किया है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने कहा कि बाबा आपको घबराना नहीं है, चल करके गोपनीय रूप से नामकरण संस्कार होगा। गौशाला में चल करके नामकरण संस्कार करिए हमारे लाला का, कोई नहीं जानेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। गए गर्गाचार्य जी, गए महाराज, आसन लगा, बढ़िया लीप पोत करके बैठाया गया। गर्गाचार्य जी बैठ गए। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, रोहिणी मैया और यशोदा मैया आपस में बात कर रही हैं। रोहिणी मैया के गर्भ से कौन हुए? बलराम जी। और यशोदा मैया के कन्हैया। तो दोनों मैया आपस में बात कर रही है कि देखो ये जो पंडित जी आए हैं, ये जानकार पंडित जी हैं कि झोला छाप है। आज इनका टेस्ट भी लेना है, जांच भी किया जाएगा। रोहिणी भैया ने कहा कैसे?
यशोदा मैया ने कहा कि देखो अपना लाला जो है तुम मुझे दे दो और हम अपना लाला तुम्हारे गोद में दे देते हैं। यानी कन्हैया को रोहिणी जी के गोद में स्थापित किया और रोहिणी जी का जो बलराम जी है वो यशोदा मैया अपने गोद में रख ली महाराज और ले जाकर के बैठ गए। सोचने लगे कि अगर ये बाबा पहचान जाएंगे किसका कौन बच्चा है तब तो असली पंडित है, और नहीं पहचानेंगे तब झोला छाप है। बैठ गई दोनों मैया महाराज लाला को लेकर के। और जैसे कन्हैया को गर्गाचार्य जी ने देखा समाधि लग गई। साक्षात ब्रह्म को देख करके गर्गाचार्य जी को समाधि लग गई, और समाधि लगी तो लगी ही रह गई। दोनों मैया सोचने लगी कि हे बाबा, हे भगवान, इनको पधारना था तो मेरे ही घर पे आके पधारना था। अरे दूसरी जगह पधार गए होते, अब तो ब्रह्म दोष लग जाएगा, ब्रह्म हत्या लग जाएगी हम लोग को। गर्गाचार्य जी को दोनों मैया हिलाती है महाराज, ना हिलते हैं ना डूबते। अरे बाबा जगो, और जोर से महाराज हिलाया, तब गर्गाचार्य जी की आंखें खुली। बाबा कहाँ पधार गए थे? गर्गाचार्य जी पधारा नहीं था, नाम सोच रहा था, नाम क्या रखा जाए यही नाम सोच रहा था। भगवान ने इशारा किया, देखो गड़बड़ न करना, बताना मत, भेद खुल जाएगा। अगर कह दोगे कि भगवान है तो आजकल भगवान की क्या स्थिति है सब लोग जानते हैं। कन्हैया ने धीरे से इशारा कर दिया गर्गाचार्य जी को, भेद न खोलना। गर्गाचार्य जी बताने वाले थे, ये साक्षात तब तक रुक गए। भगवान ने कहा कि भेद बता दोगे, खोल दोगे कि मैं भगवान हूँ, तो आजकल भगवान की क्या स्थिति है सब लोग जानते हैं महाराज। अगर भगवान बता दोगे, मैया ले जा करके अलमारी में बंद कर देगी, अलमारी में बंद करने के बाद 2-4 इलायची दाना फेंक देगी, अब खाओ और फिर बंद कर देगी पट महाराज, दिन भर मुझे उसी में रहना पड़ेगा। आजकल भी तो भगवान की स्थिति है, लोग घर में भगवान जी रखे हैं, मूर्ति रखे हैं, अपने मलाई छानते हैं, राबड़ी खाते हैं महाराज, और भगवान जी को 2-4 इलायची दाना फेंक दिया, पर्दा गिरा दिया। बोलो राधे राधे। भगवान ने सोचा अभी अभी आया हूँ ब्रजमंडल में, न दही खाया, न माखन खाया, न दूध खाया महाराज, और कहीं भगवान बता दोगे बाबा आप, तो मैया ले जाकर के अलमारी में बंद कर देगी, इलायची दाना खिला खिला करके मार डालेगी हमको तो दही दूध खाना है, माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ ब्रजमंडल में। अच्छा बताओ बाबा, अब नामकरण बताओ, नामकरण करो, बढ़िया नामकरण संस्कार कर रहे हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृद गुणै। यशोदा जी जो अपने गोद में लेकर के बलराम जी को बैठी हुई हैं, गर्गाचार्य मुनि कहते हैं ये रोहिणी पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयण सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। मैया ये रोहिणी पुत्र हैं और सबके हृदय में रमण करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम है राम, इनका नाम होगा राम। लेकिन आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः, और बल ज्यादा होने के कारण ये बहुत ज्यादा बलशाली होंगे, इनमें बल बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इनका नाम हो जाएगा बलराम। बोलिए बलराम भैया की। अब जैसे यशोदा जी ने सुना कि ये रोहिणी पुत्र बता रहे हैं, दोनों मैया आपस में बात करने लगी। बहन बाबा तो जानकार लगता है, देखो पहचान लिया किसका कौन लड़का है। अब आई बारी कन्हैया की, नामकरण करते हैं, कहते हैं बाबा बहुनी संति नामानि
रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। ऐसे तो मैया इनके नाम बहुत होंगे, बहुनी संति नामानि, इनके नाम अनेक अनूपा, बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन बहुत सारे नाम जैसे हजारों हजार नाम होंगे इनके। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, अलग अलग नाम होंगे, लेकिन ये चित्त को चुराने वाले होंगे, चित्त को खींचने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बढ़िया नाम यही रखे गर्गाचार्य, क्या? कृष्ण। और जैसे कृष्ण और बलराम ये दो नाम मैया सुनी, कहने लगी कि बाबा ये कृष्ण कहने में तो जीवा उल्टी हो जा रही है, जीभ को उल्टी करने पड़ रही है, तब जाकर के कृष्ण कहा है। आप भी कह करके देखो एक बार, कृष्ण जीभ को ऐसे करना पड़ रहा है, तब बुलाए, तब बोल पाओगे कृष्ण। कृष्ण का मतलब कर्षयति सा इति कृष्ण, जो अपनी तरफ खींचता है, जो अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे ही कृष्ण कहते हैं। कृष्ण में क में रिकार लगा हुआ है, क में रिकार लगा हुआ है। ये रिकार का जो आकार है बंशी के जैसे, जैसे एक बार किसी बंसी में मछली फंस जाती है तो फिर महाराज निकलती नहीं है, ठीक वैसे ही ये कृष्ण रूपी बंसी में जीव रूपी मछली जब एक बार महाराज फंस जा रहा है, फंस जाता है, तो फिर जीवन में कभी निकलने का नाम नहीं लेता है, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। मैया ने कहा कि देखो बाबा ये तुम्हारा कृष्ण नाम बहुत बढ़िया है, होगा चलो अच्छी बात है, बलराम भी हो जाएगा, बढ़िया नाम है, चलो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग अपना प्यार का नाम अलग देंगे। अब मैया ने अपने स्नेह का नाम क्या रख दिया? कृष्ण भगवान का नाम रख दिया अपने स्नेह का नाम कनुआ, अब बलराम जी को रख दिया बलुआ, कनुआ बलुआ। गर्गाचार्य से कहती है मैया कि बाबा ये हमारे प्यार का नाम है, हम तो लाला को यही बुलाएंगे, यही सरल है कहने में। तुम्हारा कृष्ण कृष्ण कहने में हम 90 बरस के हो गए, मुंह लटपटा जा रहा है बोलने, इसलिए हम कहेंगे अपने लाला को कनुआ, एक को कनुआ एक को बलुआ, कनुआ बलुआ, बलुआ कनुआ। ये सुंदर नामकरण संस्कार। आप भी अपने बच्चों का सुंदर नाम रखा करो। जब छोटा सा बच्चा जन्म ले तो आप भी किसी दैवज्ञ ब्राह्मण को दिखा करके, मुहूर्त दिखा करके अपने बच्चों का भी नामकरण संस्कार कराओ। ये नहीं कि बिना मतलब का जो नाम मन में आया रख दिए, टिंकू पिंकू चिंकू मिंटू, ये कोई नाम है? इससे कल्याण होने वाला है? कल ही अजामिल की कथा सुने थे ना, अपने बेटे का नाम नारायण रखा, अब मरते समय चिंटू का नाम आ गया तो क्या होगा? अगले जन्म में आप पिंकू बन करके आइए। बोलो राधे राधे। नाम भी सोच समझ करके रखो और नाम भी सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन करे नाम रख दिए, नाम का अर्थ पता चले। अपने पुत्रों का नाम, अपने संतान का नाम रखो, बढ़िया नाम रखो, भगवत संबंधी नाम रखो। नारायण, कृष्ण, राघव, राघवेंद्र, रमेश, उमेश, महेश, सुरेश, कितना बढ़िया नाम है। लोग अपने बेटा बेटी का नाम रखते हैं यही सब, टिंकू पिंकू चिंकू मिंकू मिंटू, कोई नाम है? कोई अर्थ निकल रहा है इसका? ये सब अंग्रेज अपने कुत्ते का नाम रखते थे महाराज। बोलो राधे राधे। टिंकू पिंकू चिंटू मिंटू महाराज अंग्रेज जो थे अपने कुत्ते का नाम रखते थे। आप अपने बेटा बेटी का रख रहे हो, शर्म करो।
भगवत संबंधी नाम रखो अपने बच्चे का, ताकि कम से कम दिन भर में अगर बेटा का नाम कृष्ण है तो दिन भर में कम से कम 10 बार बेटा को बुलाओगे तो उसी बहाने भगवान का नाम तो आ जाएगा। कृष्ण तो कह दोगे, ऐसा नहीं, नाम अपना प्रभाव छोड़ेगा। आप अपने बेटे को बुलाओ चाहे भगवान को बुलाओ, कृष्ण कहोगे तो फल मिलेगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। एक बार कृष्ण कहते हो तो इस भवसागर से पार उतर जाओगे, तर भी जाओगे। गाने के लिए तो बहुत सारे भजन है, लेकिन समय की पाबंदी है। बोलो राधे राधे। तो अपने पुत्र का नाम भगवत संबंधी नाम रखो। कितने लोग महाराज अपनी बेटी का नाम रख देते हैं गुड़िया, प्यार से उसको गुड़िया कहते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, इतनी छोटी सी बेटी है उसको गुड़िया रख दिए प्यार से, कोई बात नहीं। लेकिन वही गुड़िया जब बुढ़िया हो जाए और तब उस बुढ़िया दादी को कोई बुलाए कि अरे गुड़िया दादी, कितना बुरा लगेगा उसको। 80 वर्ष की हो गई है, उसको गुड़िया कह रहे हैं। नाम भी सोच समझ करके रखा जाए, जिसका अर्थ निकले, जो जीवन भर चले, है कि नहीं? बोलो राधे राधे। इस प्रकार भगवान का सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। एक दिन की बात है, भगवान को नहला धुला करके बढ़िया वस्त्र पहना करके माँ यशोदा तिलक लगा करके, चंदन लगा करके, महाराज आंखों में काजल लगा दिया, गाल पे भी काजल लगा दिया ताकि नजर न लगे, पाँव में बढ़िया नूपुर बांध दिया, पायल बांध दिया महाराज मैया ने। आज भगवान थोड़े से बड़े हो गए हैं, चलना सीख रहे हैं। कभी खड़े होकर के महाराज चलते हैं, तब तक फिर गिर जाते हैं, फिर खड़े होकर के चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। सुंदर सज धज करके आज ठाकुर जी तैयार हैं। माँ उंगली पकड़ करके कन्हैया को चलना सिखा रही है। घर के आंगन में महाराज माँ यशोदा जो है भगवान को उंगली पकड़ करके चलना सिखा रही है। अब भगवान चल भी रहे हैं। रामावतार में याद करिए, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। ठीक वैसे ही आज भगवान भी ठुमक ठुमक करके मैया यशोदा के आंगन में चल रहे हैं। पांव का नूपुर छम छम करके बज रहा है। मैया चलना भी सिखा रही हैं, भगवान को नाचना भी सिखा रही हैं। और भगवान कभी कभी महाराज कमर पे हाथ रख करके, एक सर पे हाथ रख करके कभी कभी ठुमका भी लगा देते हैं। माँ जैसे जैसे सिखाती है वैसे वैसे भगवान करते हैं। आज घर के आंगन में माँ के साथ कन्हैया भी नाच रहे हैं महाराज। आइए जरा उस झांकी का दर्शन करें, हम भी कन्हैया के साथ नाचें, हम भी उस नृत्य में शामिल हो जाए। सारे जग को नचाने वाला आज नाचे रे, सारे जग को नचाने वाला आज नाचे रे, मेरे अंगने में कन्हैया नाचे रे, मेरे अंगने में कन्हैया नाचे रे। सारे जग को नचाने वाला आज नाचे रे, सारे जग को नचाने वाला आज नाचे रे, मेरे अंगने
भी नाचे, सीधी भी नाचे, रिद्धि भी नाचे, सीधी भी नाचे, रिद्धि भी नाचे, नाचे सीधी भी नाचे, रिद्धि भी नाचे, सीधी भी नाचे। और संग देखो गणेश नाचे रे, और संग देखो गणेश नाचे रे, मेरे अंगने में कन्हैया नाचे रे, मेरे अंगने में कन्हैया नाचे रे। कन्हैया के नृत्य में जो भी शामिल होना चाहता है, आप भी अपने स्थान पे खड़े होकर के नृत्य कर सकते हो। भगवान के साथ नाचने में तो और आनंद है, इतना सुंदर सौभाग्य कहाँ मिलेगा। ये धुरंधर जी का ये जो आंगन है ना, ये मानो आज मैया यशोदा का आंगन बना हुआ है, और इसी आंगन में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। इस सुंदर सौभाग्य को प्राप्त करना है जिनको अपने स्थान पे खड़े होकर के बढ़िया नृत्य करेंगे, ठाकुर जी के साथ नृत्य करेंगे। तुम भी नाचो, हम भी नाचे, तुम भी नाचो, हम भी नाचे, तुम भी नाचो, हम भी नाचे, तुम भी नाचो। आपको नाचने में शर्म आ रही है, नृत्य करने में शर्म आ रही है, चलो दोनों हाथ ऊपर उठाओ और बैठे बैठे भगवान के साथ हम सभी नृत्य करते हैं। हम भी नाचे, तुम भी नाचो, हम भी नाचे, तुम भी नाचो। दुनिया न जाने वाला आज नाच रे, दुनिया न जाने वाला आज नाच रे, मेरे आंगने में कन्हैया नाच रे, मेरे आंगने में कन्हैया नाच रे। सारे जग को नचाने वाला आज नाच रे, सारे जग को नचाने वाला आज नाच रे, मेरे अंगने में कन्हैया नाच रे, मेरे अंगने में कन्हैया नाच रे, मेरे अंगने में कन्हैया नाच रे, ओ मेरे अंगने में कन्हैया नाच रे, ओ मेरे अंगने में कन्हैया नाच रे, मेरे अंगने में कन्हैया नाच रे। हम भी नाचे, तुम भी नाचो, भागवत कराने वाले यजमान नाच रे, भागवत कराने वाले शर्मा जी नाच रे, मेरे अंगने में कन्हैया नाचे रे, मेरे अंगने में कन्हैया नाचे रे। भगवान छम छम करके महाराज ठुमका लगा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। चुम चुम बाजे पैजनिया लाला के, चुम चुम बाजे पैजनिया लाला के, अरे बाजे रे
लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। झुम झुम छनन न बाजे पैजनिया, झुम झुम छनन न बाजे पैजनिया बाजे रे, बाजे रे, लाला की पैजनिया 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 बाजे रे। छम छम करके लाला का पैजनिया बज रहा है महाराज। अब माँ यशोदा लाला को नचा रही, जो दुनिया को नचाता है आज मैया यशोदा के इशारे पे नाच रहा है। जिसकी भ्रिकुटी एक बार महाराज इधर से उधर हो जाए प्रलय हो जाता है। आज भक्त की विडंबना देखो, माँ यशोदा अपने उंगली के इशारों पे, अपने आंखों के इशारे पे जैसा कह रही है माँ, वैसा ही मेरे लाला नृत्य कर रहे हैं। माँ यशोदा कह रही है लाला जरा नेक अपना हाथ ऊपर कर ले, तो लाला ऊपर हाथ कर ले रहे। कह रहे माँ यशोदा इशारे में कह रही है लाला कमर पे हाथ रख, भगवान अपने कमर पे हाथ रख ले रहे। जैसा मैया कह रही है वैसा ही कन्हैया कर रहे हैं। अपनी लीला का सुंदर महाराज दर्शन करा रहे हैं ब्रजवासियों को भगवान। एक दिन की बात है, मैया गई यमुना जी में दीप दान करने के लिए। ध्यान से सुनना, यमुना जी में मां गई, यशोदा मैया गई दीप दान करने के लिए, और एक एक दीपों को प्रज्वलित करके मां यशोदा यमुना जी में प्रवाहित कर रही थी, दीप दान कर रही थी। और किनारे बैठ करके कन्हैया ऐसे करके सब देख रहे थे। छोटे से प्यारे से कन्हैया, माँ यशोदा दीप दान कर रही हैं, कन्हैया देख रहे हैं दीप बहता हुआ महाराज जा रहा है। और जो दीप भगवान के सामने से बह रहा है ना, तुरंत भगवान छलांग लगाते हैं, दौड़ करके जाते हैं यमुना जी में, और उन दीप को महाराज निकाल करके लाकर किनारे रख देते हैं। मैया यशोदा उधर से दीप दान कर रही हैं और कन्हैया इधर से निकाल के सामने रख दे रहे, किनारे लगा दे रहे हैं। माँ यशोदा ने पूछ दिया लाला तू क्या करता है? मैं दीप दान कर रही हूँ और तुम उन दीपों को निकाल निकाल करके यमुना जी के किनारे रख रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? परीक्षित ने भी इस प्रश्न को किया सुखदेव महाप्रभु से, गुरुदेव ऐसा क्यों, भगवान उन दीपों को किनारे क्यों लगा रहे हैं? स्वयं भगवान ने भी ये भाव व्यक्त किया, मां जो जीव हमारे नजरों के सामने अगर बहता हुआ इस भवसागर में जाता है तो मैं उसको निकाल करके उस भवसागर से किनारे कर देता हूँ, उसे पार लगा देता हूँ माँ। और जो भक्त मेरे नजरों से दूर होकर के इस भवसागर में अलग बह जाते हैं, मैं तो उनको उनको देखता भी नहीं हूँ माँ। ये जो दीप है ना मेरे सामने से गुजर रहे थे, मैंने सोचा कि इतने बड़े बहाव में, इतनी बड़ी धारा में ये दीप जो बहते हुए जा रहे हैं वो भी मेरे नजरों के सामने, माँ कदापि नहीं हो सकता है ऐसा कि ये दीप बह जाए। इन दीपों को निकाल करके मैं किनारे लगा दे रहा हूँ। तात्पर्य ये है कि जो जीव, जो मनुष्य इस भवसागर रूपी नदी में बह रहा है, भगवान से दूर होकर के, भगवान से बिना संबंध बनाए हुए, भगवान के नजरों के सामने से जो दूर चला जाता है वो तो उस भवसागर में डूब जाता है।
और जो जीव भगवान के नजरों के सामने से बहता हुआ जाता है, उस जीव को तो भगवान इस भवसागर से निकाल करके पार लगा देते हैं। इस संसार भी जो है भवसागर है, इस समुद्र के जैसा है। एक व्यक्ति गया समुद्र के किनारे खड़े होकर के सोच रहा था कि अब नहाऊंगा, अब नहाऊंगा। स्नान करने के लिए गया था समुद्र में। एक संत वहीं पे खड़े थे, महाराज पूछ दिए, अरे भाई तुम 2 घंटे से इस समुद्र के किनारे खड़े हो, तुम स्नान नहीं कर रहे हो। उस व्यक्ति ने बोला, महाराज क्या बताऊं, 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं कि इस समुद्र की लहरें कब शांत हो कि मैं स्नान करूं, कब डुबकी लगाऊं, लेकिन शांत होने का नाम ही नहीं लेता। ये लहरें तो हमेशा उठती रहती है हमारे। संत ने कहा, बेटा इस समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होंगी, इस समुद्र की लहरें हमेशा उठती रहती हैं। इसी लहर में तू स्नान कर ले और निकल जा बाहर, तभी गुंजाइश है। ठीक वैसे ही ये जो संसार रूपी समुद्र है ना, इसमें भी महाराज दुख और बाधा, पीड़ा, कष्ट, इन सारे रूपी जो लहरें हमेशा उठती रहती हैं। इस संसार सागर में भी दुख रूपी लहरें कभी शांत नहीं होती। दुख पड़ा रहता है महाराज, आते रहता है, जाते रहता है। इसलिए होशियारी इसी बात में है, इस संसार में भी रह करके भगवत भजन में, महाराज भगवान की कथा में कुछ समय निकाल करके इस भवसागर से पार होने का कोई उपाय निकाल। यही एक माध्यम है, यही एक सहारा है इस भवसागर से पार होने का, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान कहते हैं कि जो जीव हमसे दूर होकर के रह जाता है, मैं उसे पूछता तक नहीं हूं, लेकिन जो मेरे नजरों के सामने से होकर के बहता है, मैं तो उसे पार लगा देता हूं। बोलो ना राधे राधे। भगवान मृत भक्षण लीला करते हैं, मिट्टी खाते हैं। एक दिन भगवान मिट्टी खा लिए, जाके ब्रजवासियों ने कह दिया, मैया तुम्हें पता है लाला आज मिट्टी खाई है। भैया को गुस्सा आया, तुरंत महाराज लाठी लेकर के निकल पड़ी और जाकर के कन्हैया का कान ऐंठ दिया। क्यों लाला, तैने मिट्टी खाई है? जल्दी बोल, तैने मिट्टी खाई है कि नहीं? कान को ऐंठ करके महाराज चांद को दिखा रही है माँ। भगवान मिट्टी खाए हुए थे भाई। भगवान कह रहे हैं, मैया ने कहा लाला सही से बता, तैने मिट्टी खाई है या नहीं खाई है? भगवान ने कहा मैया बोल नहीं रहे। मैया बार बार पूछती है, लाला बता ना, झूठ क्यों बोलता है? अगर मिट्टी खाए हैं तो सच सच बता दे, तैने मिट्टी खाई है कि नहीं? फिर भगवान कहते हैं, मैया ने कहा चल जरा मुंह खोल अपना, जल्दी मुंह खोल के बता, पता चल जाएगा अभी के अभी। और जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोला, उस मुखमंडल में महाराज, उस मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड में महाराज भारत देश, भारत देश में भी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी वृंदावन, वृंदावन में भी माँ जहां खड़ी थी, सब दिखाई दिया उसी भगवान के मुंह में। नदी, तालाब, पहाड़, झरने, वृक्ष, लता पता सब दिखाई दिया महाराज भगवान के मुंह में। मैया तो देख करके डर गई, अरे लाला जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो, हम मान गए हमसे गलती हो गई, तूने मिट्टी नहीं खाई। भगवान अपना मुख बंद कर लिए। क्या हुआ माँ? मैया पूछने लगी, लाला सच सच बता,
सच सच बता, मिट्टी की बात आज अभी दूर कर 1 मिनट के लिए, लेकिन सच सच बता लाला, तेरे मुंह में इतना सारा नदी तालाब पहाड़ कहां से आ गया? संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ लाला। भगवान ने कहा मैया क्या बात कर रही हो, मेरे मुख में ब्रह्मांड का दर्शन की तूने, नदी तालाब कहां से आ गया? कहो तो खोल करके बताऊं अभी। मैया ने कहा कि नहीं नहीं कहना, अब मुझे नहीं देखना, अब मुझे दोबारा मत दिखाओ। मैया ने कन्हैया ने कहा मां देखो तो एक बार सही फिर से, क्या मेरे मुंह में नदी तालाब दिख रहे हैं, पहाड़ झरने दिख रहे हैं क्या? भगवान ने अपना मुख खोल करके पुनः दिखाया, और जैसे मुख खोला भगवान ने, अब की बार मुख में न मिट्टी है, न नदी तालाब दिखा, न पहाड़ दिखा, न झरने दिखे। मैया तो चकरा गई, हे भगवान अभी अभी इसी के मुंह में नदी तालाब इतना पहाड़ झरना दिखाई दिया, अभी देख रही हूं तो कुछ नहीं दिखाई दी, ये क्या माया है? भगवान ने कहा कि माँ कुछ दिखाई दिया तुम्हें? मैया ने कहा कि नहीं लाला मुझे क्षमा कर दो, मिट्टी भी नहीं दिखाई दी, ना ब्रह्मांड दिखाई दिया, मैं तो क्षमा चाहती हूँ लाला, तुमको बड़ा कष्ट दिया ना, हमने तुम्हारा कान ऐंठ दिया, तुम्हें दर्द हुआ होगा। हमें लगता है ना कन्हैया कि मेरी जो अवस्था है वो ज्यादा हो गई है, 90 बरस की अवस्था हो गई है, हो सकता है आंखों की मोतियाबिंद खराब हो गई होगी, इसलिए तुम्हारे मुख में नदी तालाब दिख गए। अच्छा लाला चल कोई बात नहीं। मैया ने गले से लगाया लाला को, लेकर के घर आए। एक दिन की बात है, दिवाली के समय महाराज सुबह सुबह मैया दही मंथन कर रही थी, दही मथ रही थी, स्वयं दही मंथन करती है, दही मंथन कर रही थी। सुबह 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 का समय था, कन्हैया जगे, आंख मलते मलते जगे, महाराज देखे कि मैया दही मंथन कर रही। कन्हैया महाराज मचल गए, माँ मुझे अब माखन रोटी चाहिए, मुझे माखन रोटी खानी है। मैया ने कहा कि लाला अभी अभी जगह है, कम से कम ब्रश तो कर ले, मुंह तो धो ले, आंख मिचते हुए आया, कह रहे हैं कि रोटी खाएंगे मक्खन खाएंगे। भगवान ने कहा कि मुझे वो सब कुछ नहीं करना, मुझे तो बस माखन और रोटी खाना है। मैया ने कहा कि देखो लाला तुम्हारे लिए ही मैं ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूँ, दही मंथन कर रही हूँ, जरा कुछ देर रुक तो जाओ। भगवान कहते मैया मुझे अभी के अभी चाहिए, मुझे रुकना नहीं है, मुझे अभी के अभी चाहिए। अच्छा देखो ध्यान दो, भगवान के लिए, भगवान को मक्खन मिश्री खिलाने के लिए, मक्खन खिलाने के लिए माँ यशोदा स्वयं दधी मंथन करती है। जिसके घर में 9 लाख गायें हों तो गाय की सेवा करने वाले भी लोग होंगे, घर में नौकर चाकर भी होंगे, माने दास दासियां भी होंगी। तो अगर मैया यशोदा चाहती तो किसी दासी को भी कह सकती थी कि तू मक्खन निकाल दे मेरे बेटे के लिए, है कि नहीं? लेकिन नहीं, माँ अपने पुत्र की सेवा स्वयं कर रही है, कन्हैया के लिए माखन स्वयं निकाल करके खिला रही है, किसी के भरोसे नहीं छोड़ रही है। लेकिन आजकल जमाना देखो, आजकल जमाना फैशन हो गया है, गांव में तो कम दिखाई देता है लेकिन शहरों में ज्यादा है। अभी बनारस चले जाओ, घर घर में एक बाई है, काम करने वाली बाई रखी गई है, अपार्टमेंट में जाओगे तब पता चलेगा। और जो छोटे छोटे जो घर में बच्चे हैं ना, उनकी सेवा वो दास दासियां करती है महाराज। वो काम वाली बाई दूध पिलाएगी, वो काम वाली बाई सुलाएगी, वो काम वाली बाई महाराज खिलाएगी, वही खिलाएगी। और माता श्री फेसबुक चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे। बोलो राधे राधे। क्या जमाना आ गया। आप अपने बेटे की सेवा स्वयं करो, अपने छोटे से बालक की सेवा स्वयं करो, किसी के भरोसे नहीं। क्योंकि जो मातृभाव स्वयं में प्रकट है
वो किसी दूसरे में थोड़ी मिलेगा। घर की नौकरानी अगर बेटे को दूध पिला रही है तो अपने बेटे के भाव से थोड़ी पिलाएगी। वो तो सोच रही है कि मुझे 8,000 की सैलरी मिल रही है, इसी हिसाब से पिलाए। 2 बार मुंह में डालेगी, बोतल नहीं पिएगा तो बोतल रख देगी, जाओ। लेकिन माँ, अगर वही उसी जगह पे माँ होगी तो क्या होगा? माँ तो बार बार कोशिश करेगी कि मेरा बेटा दूध पी ले, मेरा बेटा दूध पी ले। नहीं पिएगा तो सोचेगी लग रहा है कि इसके पेट में दर्द है, ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत है, विचार करेगी, सोचिए। माँ के हृदय में केवल ममता ही होता है। माँ के हृदय में ममता के अलावा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है इस संसार की सबसे अमूल्य रत्न कोई है तो वो माँ। माँ से बड़ा अमूल्य रत्न कोई नहीं है। लेकिन विडंबना है, परिवार समाज में आज देखने को मिलता है कि हर घर में माँ बाप की क्या स्थिति है। शर्म आती है देख करके, रोना आ जाता है महाराज देख करके। कहीं कहीं हम लोग जाते हैं कथा करने के लिए, वृद्ध माताएं आकर के महाराज इतनी रोने लगती है। महाराज जी क्या बताऊं, बेटा पूछता तक नहीं है, पतो पूछती तक नहीं है, जबकि सब कुछ किया हुआ उस माँ का ही है। एक माँ अपने बेटे के लिए कितना बड़ा त्याग करती है। खुद गम में रह करके, खुद दुख को सह करके माँ अपने बेटे के लिए शुभ कामना करती है। महाराज भगवान से मंगल कामना करती है। उस माँ की क्या गति है इस समाज में, आप जरा अंदाजा लगाओ। हर घर में निवेदन है व्यासपीठ से, आप अपने माँ बाप की खूब सेवा करो, जितना हो सके खूब सेवा करो। ये प्रत्यक्ष देवता है घर के। और जिस घर में माँ बाप की कद्र नहीं है, लाख कमा लो, लाख महाराज करोड़ों कमा लो, फिर उस धन का कोई मतलब नहीं। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस घर में माँ बाप की आंखों में आंसू आ रहे हैं पुत्र की वजह से, आप समझ जाओ वो घर कभी भी सुखी नहीं हो सकता। लिख करके रख लो, जिसने माँ बाप को रुलाया वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी वो सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि माँ माँ होती है। बनारस के एक बड़े सुंदर कवि हुए, नाम तो मुझे नहीं याद है लेकिन उनकी पंक्ति याद है। 4 लाइन सुनो, माँ के ऊपर कितना सुंदर लिखे हो। कहते हैं मैं, हजारों गम में रहे ले माई, तबो न कुछ कहे ले माई। हजारों गम में रहे ले माई, तबो न कुछ कहे ले माई। वो माँ नित्य कामना करती है अपने बेटे के लिए, क्या? हमारे बेटवा फले फुलाए, हमारे लइका फले फुलाए, इहे तो मंत्र पढ़े ले माई। हजारों गम में रहे ले माई, तबो न कुछ कहे ले माई। अपने बेटे के लिए हद हमारे कपड़ा कलम आ कापी, सहित सहित के धरे ले माई। उसको घर में काम नहीं रहता है तो अपने बेटे का कपड़ा फोल्ड करके महाराज रखती है, कापी कलम सजा करके रखती है, नित्य उसका प्रेम दिखता है। हमार कपड़ा कलम कापी, सहित सहित के धरे ले माई। बटे न पावे ई घर आंगन, 2 भाइयों में कभी बंटवारा नहीं सोचती है वो माँ।
बटे न पावे ई घर आंगन, यही से सब कर सहेल माई। हजारों गम में रहे माई, तबो न कुछ कहे माई। नित्य भगवान के मंदिर में जाती है, आंचल फैला करके भगवान से कहती है, भगवान मेरा बेटा हमेशा सलामत रहे। रहे सलामत चिराग घर के, दिहे दुआ बस करे माई। रहे सलामत चिराग घर के, इहे दुआ बस करे माई। हमार लइका फले फुलाए, हमार बेटवा फले फुलाए, इहे तो मंत्र पढ़े माई। हजारों गम में रहे माई, तबो न कुछ कहे माई। ये माँ, घर घर के माँ का यही भाव है। भले ही उस माँ को प्रताड़ित किया जाता है परिवार में, लेकिन माँ अपने बेटे के बारे में कभी कदापि नहीं अहित सोच सकती है। कुपुत्रो जाए क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए व्यासपीठ से निवेदन है, आप कथा सुन रहे हो ना, तो मैं तो कहूंगा कि कथा की दक्षिणा भी होती है ना। तो परसों तो अलग दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन आज मैं आप सभी से दक्षिणा के रूप में ये मांगता हूँ कि आप अपने अपने घर में अपने माँ बाप की खूब सेवा करो, जितनी हो सके खूब प्रेम से सेवा करो, भाव से सेवा करो। क्या आप इस दक्षिणा को स्वीकार कर रहे हो? जो जो स्वीकार कर रहे हैं जरा हाथ उठाओ। आप भी उठाओ। अरे नहीं है जिनकी माँ इस दुनिया में, याद करके भी कम से कम हाथ उठा लो कि पितृलोक में मेरी माँ जहां भी हो खुश हो। पितृपक्ष आने वाला है, तर्पण मार्जन के माध्यम से माँ की सेवा कर लेना, ये दक्षिणा है। आपसे धन संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन व्यासपीठ से मैं जरूर कहूंगा घर घर में माँ की सेवा होनी चाहिए। घर घर में आप साल में एक बार मातृ दिवस मनाते हो, मदर्स डे मनाते हो, नहीं, प्रत्येक दिन मातृ दिवस होना चाहिए, प्रत्येक दिन पितृ दिवस मनाना चाहिए। तब तो जाकर के हमारा सनातन सुदृढ़ होगा। और कथा सुनने की सार्थकता भी यही होगी। भाई भले मैं चला जाऊं बनारस, लेकिन हो सकता है कभी कभी घूमते हुए चला भी आऊं, तो मैं आऊंगा तो पूछ भी सकता हूं इस गांव वाले से कि भाई इनके घर में क्या स्थिति है, इनके घर में माँ पिता की क्या स्थिति है, सेवा कर रहे हैं कि नहीं। अब पता चलेगा कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तो मुझे भी शर्म आएगी कि मैं कथा सुनाया, इतना भाव से, इतना मेहनत किया, इतना 4-4 घंटा बोला, और फिर भी मेरी बातें जो हैं असर नहीं की, तो मुझे दुख होगा। इसलिए आप लोग घर घर में ये भाव होना चाहिए, माता पिता जी की सेवा खूब होनी चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कभी कभी आप लोगों को मैं डांट भी देता हूँ, आप बुरा ना मानना, ये मेरा प्रेम है आप लोगों से, है ना। कोई अपने को ही डांटता है ना, दुनिया वाले को नहीं ना डांटता है। जिसको अपना माना जाता है उसको डांट लिया जाता है, और डांटने के बाद प्यार भी किया जाता है। तो देखो, प्यार से राधे राधे भी बुलवाए ना आप लोग, बोलो जरा प्रेम से राधे राधे, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, मैया ने कन्हैया को बहुत समझाया, लाला जरा रुक जा,
थोड़ी देर के बाद में तुम्हें माखन दे दूंगी, माखन रोटी लगा करके दे दूंगी। लेकिन भगवान और रोते जा रहे हैं और मचलते जा रहे हैं कि नहीं, मुझे अभी के अभी माखन चाहिए, मुझे अभी के अभी माखन चाहिए। तब तक अचानक मैया के मुख से निकल गया, लाला जरा 2 मिनट रुक जाओ, तुमको माखन से भी सुंदर तुम्हारे लिए बहू ढूंढ करके लाएगा। अब जैसे कन्हैया सुने कि मैया मेरे लिए बहू लेकर के आएगी, मेरी शादी कराएगी, अब कन्हैया माखन मिश्री को भूल गए। अब कहने लगे मैया मेरी शादी कराओ, अब मेरी शादी कराओ। मैया कहने लगी लाला इतने छोटे से हो, इतने छोटे से में शादी कौन करेगा, कोई अपनी बेटी से शादी नहीं करेगा। लाला कहते हैं कि देख मैया हमको इतनी बड़ी बहू चाहिए, इतनी बड़ी बहू चाहिए जो घर में आए तो उसको हम अपने पैकेट में रख करके लेकर के जाए गाय चराने के लिए जंगल में। भैया बोले बारे लाला इतनी बड़ी बहू कहाँ से लेकर के आऊंगी जो तुम्हारे पैकेट में अट जाएगी। बोलो ना राधे राधे। भगवान कहे कि मुझे शादी करनी है, अभी के अभी शादी करनी है। अब भगवान लगे रोने, मचल गए। मैया ने पूछा किससे शादी करानी है बताओ। भगवान बोल पड़े क्या, राधिका गोरी से, बिरध की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरध की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरध की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। तो मैया कहते हैं उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरे ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। यशोदा से कन्हैया कैसे लोभ में फंसा रहे हैं मैया को। कह रहे हैं कन्हैया माँ मेरी शादी हो जाएगी तो सिर्फ हमको फायदा नहीं है, आपको भी फायदा है। मैया ने कहा क्या, कौन से फायदे होंगे जरा बताओ। भगवान कहते हैं चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा गोरी से चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा गोरी से चरण तेरे दबवाऊं। भगवान कहते हैं माँ अभी तक मात्र मैं माखन मिश्री खाया हूँ, अब तुम भी सिर्फ माखन मिश्री बना करके देती हो और सिर्फ रोटी में माखन लगा करके देती हो, इसके अलावा कभी व्यंजन दूसरा बनाई हो। भैया ने कहा तो क्या कहना चाहता है। कन्हैया ने कहा कि मेरी विवाह करा दोगी ना, और जो दुल्हन आएगी वो 56 प्रकार का व्यंजन बनाएगी, तुमको भी खिलाएगी हमको भी खिलाएगी। भगवान कहते हैं चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका गोरी से चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका गोरी से चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा
ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार, राधिका गौरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। कितना टाइम हुआ? जय हो। भगवान कहते माँ, छोटी सी दुल्हनिया घर में लेकर के आऊंगा ना, अब पालने में बैठ करके जब झूला झूलेगी इतनी अच्छी लगेगी, इतनी अच्छी लगेगी माँ। एक बात और बताऊं, आपके सामने वो जल्दी घूंघट भी नहीं खोलेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है नई नई आएगी तो शर्म लगे। भगवान देखो मैया को कैसे मैनेज कर रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं अपनी बातों में। भगवान कहते हैं छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। माँ जब वो छोटी सी दुल्हन को लेकर के आऊंगा ना, तो एक बात का जरा ध्यान रखना, बड़े भैया बलराम भैया को कह देना कि हरदम घर में नहीं घुसे रहे, क्योंकि वो भसुर लगेंगे ना। उनको कह देना कि जाकर के बाहर बैठे। भगवान इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख